जय श्री राम सज्जनों। आज हम बता रहे हैं कि आत्महत्या करने से क्या परिणाम होते हैं उसके, क्या उनका कर्म करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या कैसे करवाना चाहिए, क्या इससे दोष लगता है। शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है प्रमाण सहित हम बताने का प्रयास करेंगे। आत्महत्या के बारे में सबसे पहले पाराशर स्मृति में हम जान लेते हैं। चौथे खंड के तीसरे चौथे श्लोक में कहा गया है, न सोचकम नोदकम नाग्निम नाश्रुप आत्मचकारिये। तो सभी श्लोक जो शास्त्र से लिए गए हैं उनकी इमेज हम दे रहे हैं ताकि बोलने में ज्यादा समय खराब ना हो। कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले प्राणी की अशुद्धि यानी असोच को नहीं मानना चाहिए, पास का छेदन भी नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं गिराने चाहिए, अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए, अस्थि संचय भी ना करना चाहिए, जलदान यानी कि सात तर्पण भी ना करे। ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले तथा दाह संस्कार करने वाले तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होते हैं। तो चंद्रायन व्रत और तप्त कृच्छ व्रत ये क्या होते हैं, इनका हम किसी विशेष वीडियो में या आगे वीडियो में बताएंगे। ये कहा गया पाराशर स्मृति के अंदर। दूसरा, पाराशर स्मृति में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधता मिश्र नरक में निवास करता है। आगे कहते हैं, महाभारत के कर्ण में कहा गया है, भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक समय ही अपनी हत्या करने से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के 12वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में कहा गया है, स्कंद पुराण में, अंधतो में अंधतमो विशेषयुते युस्ते ये चेवात्मनो जना भोक्त्या निरशास्त्रम ते चो शूर ग्राम सूकरा। आत्महत्यारे लोग घोर नरकों में जाते हैं और हजारों नरक यातनाएं भोग कर फिर देहाती सूरों की योनि को प्राप्त जन्म लेते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भी भूलकर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का न तो इस लोक में और न लोक में परलोक में ही कल्याण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं यम स्मृति की। उसमें कहा गया है, यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाला मनुष्य किसी प्रकार बच जाता है अथवा जो संन्यास ग्रहण करके उसे त्याग देता है तो वह प्रत्यवसित कहलाता है। ऐसा मनुष्य सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। उसकी शुद्धि चंद्रायन व्रत अथवा 2 तप्त कृच्छ व्रत करने से होती है। तो ये क्या होते हैं, ये हम कह रहे हैं कि आगे हम बताएंगे, किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि ये व्रत कैसे होते हैं, किए जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो उनके प्रायश्चित के लिए किस प्रकार के व्रत होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं, ये हम कभी और वीडियो के अंदर बताएंगे। आगे छठा नियम है, कौटिल्य लिखते हैं अर्थशास्त्र के अंदर 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं, जो पुरुष या स्त्री काम या क्रोध के वशीभूत होकर फांसी लगाकर शस्त्र के द्वारा या विष लेकर आत्महत्या करे, उसका शव चंडाल रस्सी में बांधकर राजमार्ग से घसीटता हुआ ले जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए दाह संस्कार और तिलांजलि आदि संस्कार वर्जित है। ऐसे व्यक्ति का कोई बंधु दाह आदि संस्कार करता है तो मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है और इस लोक में उसे जातिच्युत कर दिया जाता है। तो ऐसा शास्त्र का मत है आत्महत्या के बारे में। जो लोग आत्महत्या करते हैं या जो इच्छा रखते हैं उन्हें पहले जान लेना चाहिए कि आत्महत्या के बाद में जीव की गति क्या होती है। उसे जीवित अवस्था में वो चाहे कितना भी परेशान है लेकिन अपने शरीर की पूर्ति वो कर सकता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में वो अपनी पूर्ति नहीं कर सकता, वो किसी से मांग नहीं सकता। कहीं से उसे अगर मौका मिलता है तो वो छीन सकता है, किसी शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन जीवित अवस्था से ज्यादा दुख उसे आत्महत्या के बाद में होता है। ऐसे जीवों की गति नहीं होती, ऐसा शास्त्र का मत है। हमने प्रमाण के साथ आपको बताया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जय श्री राम।